हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों को पता है कि यस बैंक 2018-19 में एक बुल ट्रेड में था और फिर एक नेगेटिव न्यूज़ आई और जिसके बाद इस शेयर की ऐसी पिटाई हुई कि ये शेयर आसमान से ज़मीन पर आ गया। जिन लोगों ने 2020 की मंदी के बाद अकाउंट खोला है वो शायद ये नहीं जानते, इसलिए यस बैंक की किसी भी न्यूज़ को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ लेते हैं। ये देखिए, ये यस बैंक का लास्ट 5 साल का चार्ट है। इसमें आप साफ देख सकते हो कि सितंबर 2018 में ये 400 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था और फिर 2 साल के अंदर ही 10 रुपये तक आ गया। उस डाउनफॉल के रीज़न की हम आज बात नहीं करेंगे, लेकिन रिसेंटली डेवलपमेंट के बाद भी मार्केट में इसके क्रैश होने की न्यूज़ आ रही है। तो हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में यस बैंक फिर से क्रैश होने वाला है। फ्रेंड्स, मार्च 2020 में गवर्नमेंट यस बैंक और पब्लिक का पैसा बचाने के लिए एक स्कीम लेकर आई, जिसके तहत गवर्नमेंट ने लीडिंग बैंक्स को यस बैंक में स्टेक लेने के लिए कहा और उसी स्कीम के अकॉर्डिंग एसबीआई ने मींस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक में 48.21% की शेयर होल्डिंग अपने नाम कर ली। मींस पैसा इन्वेस्टमेंट करके 48.21% की स्टेक ले ली। इसके अलावा और भी बैंक्स ने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेक एसबीआई ने ही खरीदा। ये सब न्यूज़ आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि किसने कितना स्टेक लिया। इन सभी बैंक्स ने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके अपनी अपनी स्टेक खरीदी और इसमें सबसे ज़्यादा एसबीआई ने 48.21% का स्टेक बाई किया। आईसीआईसीआई बैंक ने 7.97% का, एचडीएफसी लिमिटेड ने भी 7.97% का स्टेक बाई किया, एक्सिस बैंक ने 4.78%, कोटक महिंद्रा बैंक ने 3.61%, बंधन बैंक ने 2.39% और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 1.97% का स्टेक बाई किया। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ साथ ही एक रूल और बनाया गया, वो ये था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 3 साल से पहले अपनी टोटल होल्डिंग का 75% से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते और अगर आपके पास केवल 100 शेयर्स है तो आप अपने पूरे के पूरे शेयर जब चाहो तब वो सेल कर सकते हो। ये रूल था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन इन सभी बैंक्स के ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट हुआ था और एसबीआई के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन और थी कि वो एटलीस्ट 26% ऑफ 48.21% मीन्स जितना उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 48.21%, उसका 26% जो उसका हिस्सा बनता है वो उसको 3 साल तक होल्ड रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये 3 साल कंप्लीट होंगे आने वाले मार्च 2023 में। लास्ट 3 साल से यस बैंक अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और हाल ही में उसमें कुछ डेवलपमेंट भी हुए हैं। यस बैंक ने अपना सारा बैड लोन एआरसी कंपनी को सेल कर दिया है और मार्केट से $1 बिलियन रुपए का फंड रेज कर लिया है डेवलपमेंट के लिए। इस न्यूज़ के आने के बाद यस बैंक के शेयर प्राइस में एक अच्छा जंप भी हुआ था। ठीक है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अब बात ये आती है कि अब ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से यस बैंक के फिर से क्रैश होने की न्यूज़ आने लगी। इसके लिए अब हम इसकी करंट पोजीशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसका करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यस बैंक की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी और उसके अंदर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने इसको रेड कलर के बॉक्स से हाईलाइट कर दिया है। अब हम इसको एक टेबल फॉर्म में देखते हैं। देखिए, आप इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल के अंदर मैंने मार्च 2020 और जून 2022 दोनों ही टाइम की स्टेक होल्डिंग नोट कर ली है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि एसबीआई ने पहले 48.21% का स्टेक बाई किया था, जो कि अब घट करके 30% रह गया है। सेम ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक का स्टेक अब डाउन होकर के 2.99% है। एचडीएफसी लिमिटेड का स्टेक 7.97% से डाउन होकर 3.99% है। एक्सिस बैंक भी 1.96% पर आ गया है। कोटक महिंद्रा बैंक 1.52% पे, बंधन बैंक का भी स्टेक 1.2% है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टेक अप 1.15% है। लेकिन इन्होंने जो रूल्स है उसको भी फॉलो किया हुआ है और किसी ने भी अभी तक 75% से ज़्यादा का स्टेक सेल नहीं किया है। इस टेबल से आपको ये तो साफ दिख रहा है कि इन सभी बैंक्स ने अपनी होल्डिंग कम कर ली है, लेकिन किसी ने भी 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं निकाली जैसा कि रूल है।
अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये सभी तो यस बैंक से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, तो फिर तो ये शेयर पक्का क्रैश होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इन सभी बैंक्स ने यस बैंक में जब इन्वेस्टमेंट किया था, जब वो बहुत ही बुरे फेज से गुजर रहा था, और अगर कैबिनेट से अप्रूवल नहीं आता और ये सभी बैंक्स इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो शायद ये बंद ही हो चुका होता, और इन्वेस्टर के साथ साथ इसके जो अकाउंट होल्डर्स है उनका भी पैसा डूब जाता। ये गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ी जवाबदेही हो जाती और लोगों का बैंक्स पर से भी भरोसा उठ जाता। इसलिए उस वक्त यस बैंक को संभालने के लिए इन सभी बैंक्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी, और एज एन इन्वेस्टर देखें तो उन्होंने 20 से लेकर 30% का प्रॉफिट भी बुक कर लिया, और इस प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी इसका शेयर प्राइस 10 रुपये से नीचे नहीं गया। लेकिन हाल फिलहाल में आने वाली न्यूज़ ने रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड में ये सवाल डाल दिया है कि यस बैंक फिर से क्रैश हो सकता है। देखिए, पहले ये न्यूज़ आती है कि यस बैंक के एमडी एंड सीईओ मिस्टर प्रशांत कुमार की तरफ से कि एसबीआई मार्च 2023 के बाद भी यस बैंक से अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकालेगा, और अभी अगर एसबीआई सोचे भी तो भी वो 4% से ज़्यादा स्टेक नहीं सेल कर सकता, क्योंकि उसको मार्च 2023 तक 26% होल्डिंग तो रखनी ही पड़ेगी। चलिए जी, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद 7 अगस्त को एसबीआई के चेयरमैन की तरफ से ये न्यूज़ आती है कि वो मार्च 2023 तक अपनी स्टेक 26% तक ला सकते हैं, लेकिन बाकी 26% वो सेल करेंगे या नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई कंपनी एक बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही होती है तो सेफ तरीका तो ये होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि जी वो शेयर से दूर ही रहे, ठीक है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको दोनों बातों के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। और जी अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हो तो भी आपको अभी काफ़ी पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अभी अगर ये सारे बैंक्स अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकालते हैं तो ये शेयर प्राइस को ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि यस बैंक के शेयर के प्राइस में जब भी ऊपर का लेवल आएगा तो ऊपर के लेवल पर तो ये बैठे हुए हैं सेलिंग करने के लिए। और इसके अलावा यस बैंक जो फंड्स रेज कर रहा है तो अप्रूवल आने के बाद उसको और भी इक्विटी शेयर्स रिलीज करने पड़ेंगे मार्केट में, जिसकी वजह से शेयर प्राइस डाइल्यूट हो सकता है, मीन्स डाउन ही रह सकता है। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए यस बैंक के शेयर बाय किए हैं तो फिर तो स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए अपना टारगेट आने तक होल्ड कर सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या यस बैंक फिर से क्रैश हो सकता है? अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो फिर इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और फिर मिलेंगे हम जल्द ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।